नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में समास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर चल रहा है। इसके पहले वाली कक्षा में हमने उपसर्ग प्रत्यय को देखा, शब्द को देखा। आज हम इस वीडियो में समास को देखने वाले हैं। समास क्या होता है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूंगा समास के पहचान के बारे में, बड़े विस्तार से बात करूंगा। गजब तरीके से मैं इस वीडियो में आप सभी साथियों तक वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो आप एक बार पढ़ने के बाद यकीन मानिए आपको समास वाली जो समस्या है उसका पूरी तरीके से समाधान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले समास पर आते हैं। शब्द निर्माण में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय इसका उपयोग होता है। भाई कोई भी शब्द हम बना रहे हैं, या तो वो संधि रहेगा, समास रहेगा, उपसर्ग या प्रत्यय होता है। ठीक है, देखो समास से एक प्रश्न आपका बनता है भाई। इसको पहले समझो परिभाषा को। जब दो या दो से अधिक शब्द संधि में वर्ण आपस में मिलते थे ना, मैंने बताया था विद्यालय, विद्या में आ है और आलय में भी आ, दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं, अर्थात संधि में वर्ण आपस में मिलते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं समास। तो समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात समास में शब्द आपस में मिलेंगे, दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलेंगे और एक नए शब्द बनाते हैं, उसको समास कहते हैं। उस शब्द को समासिक शब्द और इस घटना को, प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसमें समास के तत्व या अवयव, क्या अवयव होते हैं, समास के क्या तत्व होते हैं। देखो भाई, समास के अवयव हम बात कर रहे हैं। एक तो आपको देखने को मिलता है जब आप समास पढ़ते हो, समास विग्रह। क्या देखते हो, समास विग्रह। जब समस्त पद के सभी पदों का या सभी पदों को अलग अलग किया जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं समास विग्रह। जैसे कोई भी शब्द है, जैसे राजपुत्र, अब इसको जब अलग अलग किया जाता है, जब उसको तोड़ा जाता है, तब वो बनता है समासिक शब्द। वही जो टूटा हुआ भाग या दो अलग अलग भाग है ना, उसी भाग को समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है समस्त पद। तो समास विग्रह से बना हुआ जो नया शब्द है, ठीक है, समास विग्रह करोगे और उससे जो नया शब्द बनता है उसको बोला जाता है समस्त पद। क्या बोला जाता है भाई, समस्त पद। ठीक है, उसके बाद में आता है पूर्व पद। ये पूर्व पद क्या है, तो समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। देखो, या इसी को प्रथम पद भी कहते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण है राजपुत्र। आप देखो, ये जो राजपुत्र है, ये पद क्या कहलाता है, नवीन जो बना है वो समस्त पद कहलाता है। ठीक है, ये वाला पद। और ये वाला जो पद है पूर्व पद, इसी का पहला वाला जो पद है पूर्व पद कहलाएगा। उत्तर पद अर्थात उसके ठीक बाद वाला ये वाला पद उत्तर पद कहलाएगा। ठीक है, तो पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे गंगा जल देख लो, तो गंगा पूर्व पद हो गया और जल क्या है, उत्तर पद हो गया। समझ गए। अर्थात ये जो गंगा जल, गंगा का जल, अब ये जो गंगा का जल, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं गंगा जल। ठीक है भाई, तो ये हो गया गंगा का जल। अब यहां पर ये जो गंगा का जल है ये समस्त पद है। ठीक है,
यही जब इसको दो भागों में तोड़े हैं वो समास विग्रह होता है। इसमें का ये जो गंगा है पूर्व पद है और ये जो जल है उत्तर पद है। ठीक है, और इससे बना जो नया शब्द है वो समस्त पद है। समझ गए ना? अब आते हैं इसी समास के प्रकार पर कि आखिर ये जो समास है कितने प्रकार के होते हैं। भाई कई लोग बोलते हैं 5, कई लोग बोलते हैं 6, लेकिन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूं, समास के 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है पहला अव्ययी भाव समास, जिसको पूर्व पद प्रधान, इसको पूर्व, देखो ये पूर्व पद प्रधान अगर हम वास्तविक कहें, एक तो होता है पूर्व पद प्रधान, एक होता है दोनों पद प्रधान, अर्थात पहला पूर्व पद प्रधान, दूसरा दोनों पद प्रधान, तीसरा दोनों पद अप्रधान और उत्तर पद प्रधान। ठीक है। और इसमें पूर्व पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान और उत्तर पद प्रधान, यही 4 प्रकार है। अब इसमें पूर्व पद प्रधान में केवल अव्ययी भाव आता है, दोनों पद प्रधान में द्वंद्व समास आता है, दोनों पद अप्रधान में गौण अप्रधान अर्थात गौण होता है, जिसमें बहुब्रीहि समास आता है, और उत्तर पद प्रधान में तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय आता है। ठीक है भाई, इस तरह से समास के 6 भेद होते हैं। प्रकार आएगा तो 4 प्रकार याद रखना भाई। जब समास के प्रकार पूछा जाए तो 4 प्रकार, और जब समास के भेद पूछा जाए तब होता है 6 भेद। देखो, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है द्विगु समास और छठवां है द्वंद्व समास। ठीक है, अब इन 6 समास को एक एक करके हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे। देखो, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये 6 जो समास सबको दिख रहा होगा, भाई पढ़ा रहा हूं तो दिखेगा ही, स्वाभाविक बात है ना। इसको पहले तो क्रम से बैठाओ दिमाग में, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे मैंने संधि को कहा था ना, दीर्घ गुण विद्धि यण अयादि, उसको मैंने क्रम से कहा था, ठीक वैसे ही समास को भी क्रम। तो इसका एक ट्रिक है साथियों, अब तक दादा, क्या है भाई, अब तक दादा, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय और दा से क्या होगा भाई, अब तक दादा, यार दा से क्या हो जाएगा, कर्मधारय के बाद द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है। दोनों द से द्विगु और कर द्वंद्व, समझ गए। अब तक दादा समास का ट्रिक है। अब तक दादा अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व समास। 6 प्रकार। अब एक एक करके हम इन प्रकारों पर बात करें। सबसे पहले हमारा आता है, देखो, अव्ययी भाव समास। भाई इसमें मेरे साथियों नाम से स्पष्ट है, अव्यय, व्यय मतलब नष्ट होना, और अव्यय अर्थात जो नष्ट नहीं होता। देखो, जिसमें पहला पद प्रधान होता है वह अव्यय होता है, अर्थात पहला पद नष्ट नहीं होता। देखो, आजीवन अर्थात जीवन भर, आमरण मरते दम तक, प्रतिदिन प्रत्येक दिन। देखो भाई, आ का अकारण लाजवाब, तो इसका जो पहला पद है वो प्रधान है, समझ रहे हो ना, अर्थात वो नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको
अव्ययी भाव समास कहा गया है। ठीक है भाई। आजीवन, जीवन भर, आमरण, मरते दम तक। दूसरा देखो, बहुब्रीहि समास, इसमें किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करता है। देखो ये जो योग रूढ़ शब्द मैंने बताया था ना, जो तीसरे को अर्थ का बताता है, तीसरे अर्थ को व्यक्त करता है प्रकट, वही तो बहुब्रीहि है मेरे मित्र। बहुब्रीहि समास ही वही है, किसी तीसरे अर्थ को जब प्रकट करे ना तो वहां आंख मूंद करके बहुब्रीहि समास लगा देना। जैसे निधन साचर, निशाचर, रात में घूमने वाला कौन है भाई? तो रात में जो निशाचर घूमते हैं ना उसको बोलते हैं राक्षस। समझ गए? यहां पर किसी तीसरे की बात हो रही है, अर्थात राक्षस की बात की जा रही है। देवराज, देवताओं के राजा, किसकी बात हो रही है यहां पर? इंद्र की बात हो रही है ना। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला, किसकी बात हो रही है? भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। ठीक है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो किसका अंबर पीला रहता है भाई? किसका वस्त्र पीला रहता है? तो भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र, पीतांबर। ठीक है, भगवान विष्णु के वस्त्र। ठीक वैसे ही दशानन, 10 है आनन जिसके, 10 है सिर जिसके, तो किसके मेरे दोस्त? तो रावण के। ठीक है ना। तो ये बहुब्रीहि है, अर्थात जब वो तीसरा अर्थ को देता है तब जो क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है। और अव्ययी भाव, अव्यय मतलब जो नष्ट नहीं होता, अव्ययी भाव है। इसका पहला पद क्या होगा भाई? प्रधान होगा। समझ गए? अव्ययी भाव समझ गए पहला, और दूसरा है बहुब्रीहि समास। अब आ जाओ मेरे मित्रों तीसरे समास पर, और ये जो तीसरा समास है ना वो है आपका तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष। तो इसको हम एक ही तरीका कारक से जानना है। 8 प्रकार के कारक हैं, और तत्पुरुष में जब हम पढ़ते हैं ना तो 6 कारक उसमें उपयोग होता है। ठीक है, 6 कारक। देखो, कारक तत्पुरुष 6 होते हैं और समानाधिकरण तत्पुरुष 2 होते हैं। ये 8 प्रकार के तत्पुरुष सेम कारक ही है, मान के चलो। ठीक है ना। कारक के आधार पर ही उसको करते हैं। देखो, अब ये तत्पुरुष की जब बात आती है ना, इसको हम कारक से कैसे समझेंगे? बड़ा गजब का तरीका है मेरे दोस्त तत्पुरुष समास में। देखो, कर्म तत्पुरुष, जैसे शरणागत, पहला ना कर्म तत्पुरुष कैसे पहचानोगे कि ये तत्पुरुष है, और वो भी कर्म तत्पुरुष? देखो, कर्म, कर्म में इसका कारक चिन्ह क्या होता है भाई? ओ। क्या होता है कर्म का कारक चिन्ह? ओ होता है। तो कारक मैंने पढ़ा दिया है। को होता है कर्म का कारक। शरणागत, शरण को आया हुआ। देखो, को लग गया ना। इस शरणागत का जब हम समास विग्रह करते हैं तो को आ गया ना, तो यही तो है भाई कर्म तत्पुरुष समास। और कर्म का कारक चिन्ह को, और शरणागत में शरण को आया हुआ। चिड़ी को मार, चिड़ी मार। दूसरा है करण तत्पुरुष। अब करण में क्या आता है भाई? से या के द्वारा ये आता है करण में। देखो, सुरकृत, सुर से कृत, सुर के द्वारा कृत आ गया, तो ये करण है। संप्रदान, के लिए, संप्रदान का कारक चिन्ह हो गया के लिए। इसको भी देख लो। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय कहते हैं ना भाई। विद्यालय अगर मैं आपके सामने लिख दूं, आप फटाक से बोल दोगे कि ये
संप्रदान तत्पुरुष समास है क्योंकि संप्रदान को के लिए उसका कारक चिन्ह है, और विद्यालय को जब आप समास विग्रह करोगे तो विद्या के लिए आलय, और जो के लिए शब्द आता है वो संप्रदान में आता है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है ना। जैसे गौशाला, गौ के लिए या गायों के लिए शाला। ठीक है ना भाई। चलो अगला देखो, अपादान। अब अपादान, इसमें अपादान में से आएगा, लेकिन ये जो से आएगा ना मेरे मित्र, वो अलग होने के भाव में सेम टू सेम डिट्टो संगवारी हो आपका कारक ही है। अपादान में अलग होने का भाव आएगा तो कर्ज मुक्त। देख लो भाई कौन सा समास है, बोलेंगे कर्ज मुक्त में कैसे करोगे, विग्रह करके देखो। कर्ज से मुक्त अलग हो रहा है, कर्जा से मुक्त हो रहा है, अलग होने का भाव आ रहा है ना, आ रहा है, तो यही तो होगा भाई अपादान। अपादान। ठीक है। उसके बाद आता है संबंध। संबंध तत्पुरुष, काके की संबंध है, भारतवासी, भारत के वासी। आ रहे हैं ना भाई, संबंध की बात की जा रही है कि नहीं, काके की जुड़ रहा है कि नहीं, विग्रह करके देखो भारतवासी को, भारत के वासी, भारतवासी। ठीक ना। उसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण में पर पे, ये आता है अधिकरण में या पर। तो आप बीती, इसको भी देख लो। आप बीती मतलब आप पर बीती, और लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय, और जो में शब्द आ रहा है ना मेरे मित्र, वही में तो अधिकरण है, आप पर बीती, और जो पर शब्द आ रहे हैं ना मेरे मित्र, वही तो अधिकरण है। तो यही तो पहचान है। तो आंखी कान मूंद के छपक के बता सकते हो कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है। नो डाउट ना। ओके। उसके बाद चौथा आ जाओ, कर्म धारय। देखो कर्म की बात है, और जब कर्म की बात आती है, कर्म धारय की बात आती है ना मेरे दोस्त, तो जब उपमेय और उपमान का संबंध बताया जाता है तो वह शब्द जो है कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय को दिमाग में बैठा लो, जब उपमेय में उपमान का संबंध बताए तो वहां पर कर्मधार होता है, कर्मधारय। देखो उदाहरण से देखो, नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है, तुलना की जा रही है ना। देखो कर्मधारय में तुलना होगी, याद रखना भाई, तुलना, उपमान, उपमा, उपमा दिया जा रहा है, तुलना की जा रही है। नीला है जो अंबर अर्थात जो अंबर के समान नीला है ना, या नीला है जो अंबर, अंबर की तरह जो नीला है उसी को तो नीलांबर बोलते हैं ना भाई। हाँ। चरण कमल, देखो चरण के समान कमल, कहने का क्या तात्पर्य है कि जिनके चरण कमल के पुष्प के समान हो, तुलना कर रहे हैं ना, उनके चरण की तुलना कमल के फूल से की जा रही है, अर्थात कह रहे हैं कि उनकी चरण कमल के फूल की तरह है। ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, उनका जो नेत्र है बिल्कुल कमल की पंखुड़ी की तरह है मेरे दोस्त। ये तुलना हो रही है ना, इन सब में तुलना हो रही है मित्रों, इसलिए तो कर्मधारय है। महादेव, महान है जो देव, देव की महानता बताया जा रहा है। नव, नया है जो युवक, नव युवक, तुलना हो रही है ना, और जहां तुलना होगी वहां कर्मधारय होगा। ठीक है ना। क्लियर है भाई। ओके, सरल है मेरे दोस्त, बहुत सरल है। द्विगु समास देखो द्विगु समास
द्विगु नाम से स्पष्ट। द्विगु मतलब जो संख्यावाचक हो गया मेरे दोस्त, वो हो गया द्विगु। द्विगु मतलब जो संख्याओं पर आधारित हो, जो संख्या सूचक हो, वो होता है द्विगु समास। जैसे पंचवटी, पंच आ गया ना, पांच की बात हो रही, चौराहा चार राह संख्या की बात, त्रिफला, शताब्द, सप्ताह, अष्टाध्यायी, सभी किसकी बात कर रहे हैं? संख्या आ रहा है शुरू में, और जहां पर संख्यावाचक हो वहां द्विगु समास होता है। ठीक है, ठीक है ना। और द्वंद्व समास आ गया मेरे दोस्त। द्वंद्व समास तो जहां दो पद या देखो, द्वंद्व समास में क्या होगा? दो पद के बीच में, समझ रहे हो ना, अथवा चिन्ह जो लगा होता है, जैसे देश का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो उसी चिन्ह से, जैसे पाप पुण्य हम लिखते हैं ना, तो पाप के बाद छोटा सा देश जैसा डालते हैं, उसके बाद पुण्य लिखते हैं। माता पिता लिख रहे हैं, माता के बाद देश फिर पिता, तो जब वही देश वाला जब दिख जाता ना, आखी कान मूंद के बता दो कि यह द्वंद्व समास है। ठीक है भाई, तो 6 समास ला समझ गया कि नहीं समझा? समझ गए हो यह संगवारी हो। एक औ महा एकदम सरसरी तौर में समास ला मैं एकदम भक्का भग बता। हाँ, 6 ठन भेद है। देखो, समास के 4 प्रकार है। का पूर्व पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान और उत्तर पद प्रधान, 4 प्रकार के समास। समास के भेद में जब हम आथन ना, तो समास के 6 भेद होते हैं। क्या क्या है भाई? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। अब इसको याद कैसे करना है? तो अब तक दादा, ये तो ट्रिक आपके सामने मौजूद है। अब तक दादा, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्विगु और द से द्वंद्व। ठीक है भाई, 6 प्रकार के समास बिल्कुल क्रम से। अव्ययी भाव जिसमें पहला पद प्रधान है, एक शब्द जो है नष्ट नहीं होता, आजीवन, जीवन भर, आमरण, मरते दम तक। मरण शब्द, जीवन शब्द, कुछ नष्ट हो रहा है क्या इसमें? वही शब्द को लेकर ही अर्थ आ रहा है। ये हो गया अव्ययी भाव। बहुब्रीहि, और ये योग रूढ़ की तरह है, तीसरा अर्थ को देता है। मैंने कहा था, निशाचर, रात में घूमने वाला, राक्षस। देवराज अर्थात देवता के राजा इंद्र। तीसरे के बाद गिरिधर, गिरि पहाड़ को धारण करने वाला, भगवान श्री कृष्ण। तो अलग अर्थ बता रहे हैं भाई, इसलिए ये द्विगु समास है। तत्पुरुष में क्या है मित्रों? ये कारक चिन्ह से हम इसको जान सकते हैं। कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान वाला है ना, कारक समझ गए, वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आता है कर्मधारय। भाई इसमें तुलना की जाएगी, याद रखना, दिमाग में बैठा लेना। कर्मधारय मतलब तुलना, उपमेय में उपमान की संबंध बताई जाती है, इसमें तुलना की जाती है डायरेक्ट। नीला है जो अंबर, नीलांबर। चरण कमल, चरण के समान कमल। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो ये तुलना तो हो रही है ना भाई, उनके नयन कमल के समान है, उनके चरण कमल के समान है। और द्विगु मतलब संख्यावाचक होगा, और द्वंद्व में बीच में जो है चिन्ह लगा होता है, माता पिता, पाप पुण्य, सुखा दुखा, इस तरह का। समझ गए ना? तो ये 6 प्रकार के समास होते हैं, और आपके एग्जाम में आएंगे ना तो बिल्कुल आप बना लोगे साथियों, बड़ा गजब। कोई इसमें इतना सारे नियम है ना, नियम कायदा कानून पर अगर हम जाएंगे, और हमारा उद्देश्य वो नहीं रहता। हमारा उद्देश्य है आपको संधि बताना, हमारा उद्देश्य है आपको परीक्षा के लिए तैयार करना। समझ रहे हो? आप परीक्षा के लिए प्रिपेयर हो जाइए, हम यही चाहते हैं। आप बेहतर परफॉर्मेंस दें, हम ये चाहते हैं। इसलिए हम बड़ा गजब तरीका आप सभी तक साझा करते हैं। हमने काफी एनालिसिस करके हम इन मेथड्स को बनाया है आप सबके लिए, ताकि कम समय में आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सको। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो लूंगा, जो आपके पेपर में आए हुए हैं, बार बार आए हुए प्रश्नों का ही मैं समावेश, अभी कुछ प्रश्न मैं लूंगा जो कि लगातार बार बार आया हुआ है साथियों। ठीक है, समास पर ही रहेगा, क्योंकि आज के सेशन में हम सिर्फ समास ही करने वाले हैं।
देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं समास से रिलेटेड, और अब आपको बताना है कि ये कौन से समास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, इसमें जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। दोनों पद अप्रधान होते हैं, भाई मैंने कहा था ऑलरेडी, आपको समझाया था, जिसमें दोनों पद अप्रधान होंगे उसमें सिर्फ एक ही आते हैं, और वो क्या आते हैं मेरे दोस्त, तो बहुब्रीहि समास आते हैं। शुरू में मैंने पढ़ाया था भाई, ठीक है, आप उसको भूलना मत ना, मैं जो पढ़ा दिया हूं यकीन मानिए बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, देखो जितेंद्रिय जो इंद्रियों को जीत सके, है ना, तो ये भी तो बहुब्रीहि है ना भाई, क्योंकि तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है ना यहां पर, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। बिल्कुल आप देखोगे बताओगे। 8वां देखो, देवासुर में कौन सा समास है। जो देव होकर भी क्या है भाई, असुर है, अर्थात देवसुर, देव भी है, देव असुर, ये क्या है भाई, देवासुर। जो शब्द है कैसे लिखोगे, देव असुर, बीच में यहां पर ऐसे डालोगे ना, देव भी है असुर भी है, तो ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है, उसके बाद आता है देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर देखो, देशों में अंतर, देशांतर मतलब देशों में अंतर, तो ये तत्पुरुष है ना भाई, में तत्पुरुष आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है मेरे दोस्त। उसके बाद दीनानाथ, इसको भी देखो, दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ भाई मतलब दीनानाथ से तात्पर्य क्या है, जो दीनहीन के नाथ है ना, अर्थात जो दीनहीन के नाथ है, दीनानाथ है, वो कर्म धारा है, ये कर्म है ना, वो नाथ जो कर्म लिया हुआ है। ठीक है भाई, ये दीनानाथ। 11वां, इसमें देखो ये सभी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है भाई, है ना। मुख दर्शन, 11वां, आंख कान मूंद के बता दोगे, मुख के समान या मुख से दर्शन, मुख दर्शन अर्थात मुख से दर्शन, तत्पुरुष आएगा ना। 12वां देख लो, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण बताना है। बहुब्रीहि समास का कौन आ जाएगा भाई, देख लो, पंचानन, इसको आप द्विगु नहीं बोल सकते, क्यों, पंच आनन जिसके 5 मुख हो, ब्रह्मा की बात हो रही है यहां पर, ब्रह्मा की, तो बहुब्रीहि समास होगा ना, तो ये पंचानन क्या है, बहुब्रीहि समास है। निशाचर में कौन सा समास है, देख लो भाई, निशाचर, तो निशाचर में ये भी बहुब्रीहि है, इसको तो मैंने डायरेक्ट पढ़ाया है ना अभी। चौराहा, अब इसमें 4 राह नजर आता है ना इसलिए द्विगु समास हो गया। ठीक है, अब ये देखो जितने प्रश्न आ रहे हैं ये बीएड में पूछा गया प्रश्न है। 10 मुख, जिसके 10 मुख हो, यही आएगा क्या, बताओ तो भाई, क्या ये बहुब्रीहि आएगा। यहां पर कंफ्यूजन है लोगों को, लेकिन 10 मुख, जिसके 10 मुख है, यहां ये बहुब्रीहि समास आएगा। ठीक है, द्विगु नहीं आएगा। उसके बाद में आता है 16, सुपुरुष में कौन सा समास है। सुंदर है जो पुरुष, सुपुरुष, तो क्या है भाई, कर्मधारय लिया हुआ है। सुंदर है जो पुरुष, जो पुरुष सुंदर है उसकी उपमान दी जा रही है, उसकी, उस पुरुष की
यहां पर उपमा दी जा रही है, सुंदरता की बात की जा रही है, तो ये क्या है, यहां पर कर्मधारय होता है। ठीक है, चीजें समझ में आना चाहिए। 23वां देखो, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। अब यथाशक्ति का सही विग्रह आपको बताना है। यथा जो शक्ति, यथाशक्ति, ठीक है, यथा जो शक्ति, यथा जो शक्ति, यही होगा कि नहीं होगा भाई, यही होगा। ठीक है, क्योंकि यथा शब्द जो है आपका हटेगा ही नहीं, ये अव्ययी भाव है, ये प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में, याद रखना। पाप पुण्य 20 में डेस लग गए, मतलब द्वंद्व समास है मेरे दोस्त, आंखें कान मूंद के, है ना। लंबोदर 25 देख लो, लंबोदर, लंबा है जो उदर, लंबा है जो उदर, वही तो है लंबोदर। तो लंबा है जिसका उदर, गणपति बप्पा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, अब देश के लिए आ जाता है, मतलब तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो परमेश्वर में कौन सा समास है, 27वां, परमेश्वर में कौन सा समास है। ठीक है, अब इसको बताओ कौन सा समास है भाई परमेश्वर में। तो देखो, परमेश्वर ईश्वर तो है, लेकिन परम ईश्वर है, उनकी तुलना हो रही है यहां पर, तो यहां कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय होगा। अनायास, अब अनायास में कौन सा समास है मेरे दोस्त, बहुत ही सरल है मित्र, बहुत ही सरल। तो ये अनायास में ना तो ये तीनों आ रहा है, ये नहीं ये वाला आ जाएगा, है ना, ये अपवाद स्वरूप है इसको। गौशाला, गौशाला जिसको बोलते हैं, गौशाला में कौन सा समास है, तो गायों के लिए शाला, तत्पुरुष है भाई, आंख बंद करके। नवग्रह, ये संख्यावाचक है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन सा समास है विद्यार्थी में कौन सा समास हो जाएगा भाई, देखो विद्यार्थी, इसको तोड़ के देखो भाई, तो विद्या के लिए है ना, तो के लिए तो तत्पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, कन्यादान देख लो, कन्यादान में कन्या को दान, है ना, क्या आ जाएगा, कन्या को दान, और को के लिए, ये सब तत्पुरुष में ही आता है। ठीक है उसके बाद में देखो, उसके बाद आता है साग पात। अब ये साग पात में कौन सा समास है, अब चूंकि साग पात बीच में डेस लगा है, तो क्या समास हो जाएगा भाई, एकदम देखो और पहचानो, मैं तो एकदम से उदाहरण से बता दिया हूं भाई मैं, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। नीलकमल में कौन सा समास है, तो नीलकमल, उच्चारण करके देख लो, कमल के समान, मतलब नीलकमल, देखो भाई नीला, अब यहां पर नीलकमल है, तो इसका क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, उसको कहेंगे नीलकमल। तो ये कर्मधारा है, यहां पे तुलना हो रही है ना। अगला देखो, चतुर्भुज, चार भुजा, भाई यहां काउंटेबल है, गणनाएं हैं, संख्या से रिलेटेड है, तो वहां पर किसकी बात होगी, किसकी बात होगी मेरे दोस्त, द्विगु की। लेकिन यहां पर चतुर्भुज देख लो, यहां पर होगी तो द्विगु की, लेकिन चतुर्भुज जिनकी चार भुजाएं हैं, तो किसकी चार भुजाएं होती है मेरे दोस्त, भगवान विष्णु की, तो ये तीसरे अर्थ में आ रहा है, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होता है। भाई बहन
बीच में डेश लगा है मतलब द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास है? वनवास, वन के लिए या वन में वास, तो में मतलब तत्पुरुष समास आ गया। पंचवटी, देख लो पंचवटी में कौन सा समास है दोस्तों, तो भाई इसको भी देख लो। चूंकि यहां पर संख्यावाचक दिख रहा है पंचवटी, तो जहां पर 5 वाटिकाओं का समूह है अर्थात ये बहुव्रीहि को शो कर रहा है। और ये द्विगु भी नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन में द्विगु भी नहीं है आपका, है ना। उसके बाद पीतांबर देख लो एक शब्द, पीतांबर में कौन सा समास है, तो पीला है जो अंबर, जिसके वस्त्र पीला है भगवान श्री कृष्ण, तीसरे अर्थ में आ रहा है मतलब बहुव्रीहि समास। ठीक है। नरोत्तम, जो मनुष्य उत्तम है, समझ रहे हो ना, नरोत्तम मतलब उत्तम है, लेकिन नर में उत्तम। अब नर में उत्तम आ रहा है तो में आ रहा है मतलब ये तत्पुरुष समास हो गया। तो इस तरह से बिल्कुल प्रश्न देखो कहानी लिखो, चित्र देखो कहानी लिखो, इस तरह से प्रश्न देखो, 55 सेकंड में आप आंसर लाओगे। यदि आपने मेरा समास का वीडियो अच्छे से समझ लिया ना साथियों, तो कोई आपको नहीं रोक सकता समास का उत्तर देने से। यकीन मानिए बेहतरीन तरीका आज हमने सीखा समास को बेहतरीन तरीके से। आशा है आज का ये समास वाला चैप्टर आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके बाद वाला जो हमारा क्लास रहेगा, अब हम चलेंगे संज्ञा सर्वनाम पर। ठीक है, कल का हमारा वीडियो चलेगा संज्ञा और सर्वनाम पर। इस वीडियो में इतना ही साथियों, इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।